ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। किसी की पूरी चमड़ी काली पड़ी हुई है, किसी की पूरी चमड़ी सफेद हो गई है, किसी की चमड़ी से पीप निकल रहा है, पस निकल रहा है, किसी को खुजली है। संतों ने कहा बताओ भैया दुखी तुम या ये? बोले ये मैं काय का दुखी हूं, सुखी तुम हो या ये है? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे काय के सुखी हैं। संतों ने कहा चलो भैया आगे चलते हैं। उसको लेके आए फिर ईएनटी वार्ड में। किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई है, सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को सर्दी है ठीक ही नहीं हो रही है, किसी को कान की तकलीफ है सुनाई नहीं देता, किसी को गले की कोई बीमारी है, किसी को कैंसर हो चुकी है तो बोल नहीं पा रहा है, किसी का आवाज बंद हो गया है। संतों ने कहा भैया दुखी तुम हो या ये? बोले ये दुखी मैं काय का दुखी हूं। बोले सुखी तुम हो या ये है? बोले मैं सुखी हूं, ये काय के सुखी है? संतों ने कहा चलो भैया आगे चलते हैं। उसको आय के नेत्र के वार्ड में लेके आए। किसी की एक आंख की रोशनी गई है, किसी की दूसरी आंख की, किसी को तो दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, किसी की दोनों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। भैया तुम दुखी या ये दुखी? बोले ये दुखी है महाराज जी, मैं काय का दुखी हूं। अरे तू सुखी या ये सुखी? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे काय को सुखी है। बोले चलो और हॉस्पिटल घूमते। बोले महाराज जी नहीं मैं घर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले आज पता चल गया मैं बहुत सुखी हूं, थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कम है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे छुट्टी दो, मैं समझ गया, आपने मुझे शिक्षा दी, मैं बहुत सुखी हूं। मेरे वान साहिब मेरे वान साहिब मेरा मेरे वान। जपो जी मेरे वान साहिब साहिब कैसा है? मेहरबान है, दे रहा है, देता रहता है, देता है, जताता नहीं, बताता नहीं, थकता नहीं। देंदा दे लेंदे थक पाए। हम ही आने में देरी करते हैं। बाबा जी तो यहां आज 34वां दिन है, यही है, कृपा कर रहे हैं शिवधारा झूलेलाल चालीहे के माध्यम से। किसी ने मेडिकल कैंप के लाभ उठाए, कितनी मेडिकल कैंप्स हुई हैं, कितने इस बीच में परोपकार के कार्य हुए हैं, किसी ने उससे लाभ लिया। फिर सर्दी खांसी बुखार का काढ़ा चल रहा है, यहां भी सिंधु नगर में भी पूछ शिवधारा आश्रम में कोई उसका लाभ ले रहा है, कोई हड्डियों की दवाई चल रही है उसका लाभ ले रहा है। स्टॉल लगा हुआ है, किसी की भी बालों की तकलीफ दूर हो गई, किसी ने शैम्पू लिया शिवधारा का, किसी ने ऑयल लिया, किसी के पिंपल्स दूर हो गए, दवाई ली, किसी को पेट की तकलीफ थी वो ठीक हो गई। इन्हीं दिनों में 3 लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं। इसी बीच में हम सब साक्षी हैं। इन्हीं बीच में ऐसों को भी संतान हुई है जिनको डॉक्टर ने मना करी थी। मैंने परसों बताया था, परसों एक बालक का जन्म हुआ है, उसके निन्याल वाले यहाँ की शायद नानी यहाँ बैठी भी अभी शायद, जिसकी 9 महीने में 2 बार बच्चे की हार्ट तक बंद हो गई थी। फिर से बाबा जी ने उस हार्ट को, दिल को चलाया। अभी परसों उसकी तो छठी का भी कार्यक्रम है। फिर कुछ लोगों ने नामदान की मांग रखी, वह लाभ प्राप्त करा। किसी की मनोकामनाएं तो रोज कई मिठाइयां आती हैं, रोज खाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ लोग सत्संग कथा प्रवचन के माध्यम से अपने में परिवर्तन ला रहे हैं, यही भाव है।
और होना चाहिए। तो परमात्मा बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, अति दया के भंडार हैं, कोई लेने वाला आए, कोई मांगने वाला आए। जिय सगल को देवै दान, साहिब मेरा मेरेवान। सभी पर उनकी कृपा है, सभी पर कृपा है, सबको देता रहता है। तू काहे प्राणिया तुत राखेगा सिरजनहार। तू हिलता डुलता क्यों है भैया? तेरी श्रद्धा क्यों जल्दी डगमगा जाती है? पता नहीं मेरा काम बनेगा या न बनेगा, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी या न होगी। तू क्यों जल्दी हिलडुल जाता है? दूसरों की बातों में क्यों आता है? बहुत से लोग कहते हैं सत्संग कथा में जाने वालों को आप लोगों को मिलता क्या है? हमारा विश्वास भरा जवाब होना चाहिए। बहुत कुछ मिलता है। सबसे ज्यादा क्या? हमारे मन की संतुष्टि हमें मिलती है। जो संसार में जिनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी संतुष्टि का अभाव है, कमी है, क्यों संतों को राजा महाराजा भी प्रणाम करते हैं? नाम धन है, पुण्य का खजाना बढ़ा हुआ है, भरा हुआ है, संतुष्टि है, और वो संतुष्टि बांटते भी हैं। जिसका संसार में अभाव है, सत्संगी संतुष्ट रहता है और रहना चाहिए। वो शिकायत नहीं करता, खुश रहता है। जितना है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा ही चलेगा, विश्वास है। मेरे जीवन की नाव हिलडुल सकती है लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। यह संतुष्टि, यह विश्वास हो। मेरा आज तक जैसे भला होता आया है, आगे भी मेरे सद्गुरुदेव भगवान भला ही करेंगे, यह विश्वास हो। क्यों डुले हम लोग? कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, नहीं तो नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे जो भी दे दे मेरे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार। हरि के भक्त शिकायत नहीं करते, चिल्लाते नहीं, दुखों में रोते नहीं। उल्टा कुछ कुछ तो हरि भक्त ऐसे भी होते हैं, ऊपर दे के हाथ करके, परमात्मा क्यों मेरे पर विश्वास नहीं है? आज नया कुछ नहीं भेजा है। हम सबकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? एक भारत के संत हैं जो धर्म प्रचार के लिए रोज नए गांवों में जाते हैं। जिस दिन किसी ने कुछ खिलाया, हाथ ऊपर करके कहते हैं, परमात्मा आज आपके लाख एहसान, आपने मुझे कुछ खिलाया। जिस दिन खाने को नहीं मिला, हाथ ऊपर करके कहते हैं, परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे, आपने मुझे खिलाया, आज आपके मुझ पर करोड़ एहसान हैं कि मुझसे आपने उपवास रखाया है। परमात्मा ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। वो शिकायत नहीं करते कि मुझे खाने को नहीं मिला। हरि भक्तों की वृत्ति ये रहती है और ऐसी ही होनी चाहिए। वो सदैव ऐसा चाहते हैं दूसरों का भला हो, मुझे मिले न मिले, दूसरों का भला होता हो। हमारे भारत के एक संत हैं स्वामी राम तीरथ, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वैसे अवधूत महापुरुष हैं। एक दरवाजे पर गए हैं, हे अम्मा भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंदर से माई कहती, फकीर क्षमा करो, चलो यहां से चले जाओ। बोले नहीं अम्मा, कुछ न कुछ दो। बोले कहा ना फकीर यहां से चले जाओ।
बोले अम्मा नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ दो। उसी समय अम्मा झाड़ू लगा रही थी। कहते हैं हे अम्मा, जो झाड़ू लगा रही हो, जो किचरा इकट्ठा कर रहा है ना, भले यही दे दो लेकिन दो। वो अम्मा कहती है हे फकीर, ये तो मैं देती हूं, लेकिन बताओ तो सही ये तेरे किस काम का है। तो संत कहते हैं हे अम्मा, आज तुम ये किचरा दोगी, कल हो सकता है रोटी दो, परसों और किसी फकीर को, साधु को आप कपड़ा वस्त्र दो, कभी पैसे दोगी। एक बार तुझ में देने की आदत पड़े, इसलिए कहता हूं ये किचरा दो, मैं तो दूर जाके फेंकूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा ऐसी है आप बढ़ते रहो। लेकिन बढ़ता कौन है? जो देता है। बस आप में आदत पड़ जाए देने की, मेरी इच्छा है आप सदैव आगे बढ़ते रहो। तो हरि भक्त खुद में वैसे संतुष्ट रहते हैं, उनको संसार से शिकायत नहीं है। हम भी यहाँ यही सीख रहे हैं। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनया, जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। संसारी माता पिता बालक को, बच्चे को जन्म देते हैं तो उसी समय से सोचना शुरू करते हैं, मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, बच्ची को मुझे दहेज देना है। बच्ची का जन्म होते ही मां के मन में कहीं तो वे ध्यान में सदैव रहने लगता है, मैं एक लड़की की मां हूं। उसका विवाह तो 22, 24, 25 साल की आयु में कराएगी, लेकिन उसको ध्यान में अभी से रहता है। तो संसारी मां बाप इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या जिस परमात्मा ने हमें पैदा करा है वो हमें भुला देगा? एक बार भगवान श्री राम और मां सीता साथ में थे, दोपहर के भोजन का समय था। मां सीता रोटी की थाली लेके आई, भगवान श्री राम जी को सामने रखी। भगवान श्री राम को कहने लगी है मां सीता, प्रभु आपने अभी प्रसाद पाया, रोटी खाई, लेकिन आपका तो वचन है पहले मैं पूरे संसार को खिलाता हूं फिर खुद खाता हूं। बोले हाँ। बोले आज भी सबको आपने खिलाया है? बोले हाँ खिलाया है। मां सीता ने पहले से क्या किया, एक जंतु को एक छोटी सी डब्बी में बंद करा था। भगवान राम जी ने ये देखा नहीं, तो मां सीता के मन में था भगवान ने इसको कैसे खिलाया, तो हंस पड़ी भगवान के सामने। भगवान श्री राम कहने लगे हे सीता तुम हंस क्यों रही हो? बोले भगवान आपने अभी कहा ना पहले मैं सबको खिला के फिर खाता हूं। बोले हाँ। बोले कब खिलाया? बोले सबको खिला के फिर ही खाता हूं। मां सीता कहती है नहीं आपने एक को तो नहीं खिलाया, मुझे जिसका पता है। बोले किसको? बोले डब्बी में एक जंतु है। बोले खोल के देखो। तो मां सीता ने जैसे डब्बी खोली तो उसके मुंह में एक चावल का दाना था। मां सीता को आश्चर्य लगने लगा कि इसको मैंने डब्बे में, इस छोटी सी डब्बी में बंद करा, तो इसको भगवान ने खिलाया कैसे? भगवान श्री राम कहते हैं मैया सीता को, हे सीते जब आपने भोजन बनाने के लिए घर के चावल धोए थे ना, आपकी अंगूठी में एक चावल का दाना अटक गया था। जब डब्बी बंद करने जा रही थी आप, तो उस वो वाला चावल का दाना गिरा। मैंने इसके लिए व्यवस्था आज की ऐसे ही रखी थी, क्योंकि सबके लिए मैं व्यवस्था पहले से ही करता हूं। एक सूफी ग्रंथ में उदाहरण आता है हजरत मूसा का। सूफी संत हैं, भगवान से एक बार पूछते भगवान मैं आपको प्यारा हूं, प्रिय हूं? बोले हाँ बहुत हो। बोले भगवान मेरी इच्छा है
आपका जो मुख्य काम है ना सबको खिलाने वाला। बोले हाँ। बोले आप 1-2 दिन के लिए सेवा मुझे दो, मेरी इच्छा है मैं पूरे संसार को खिलाऊं। भगवान कहते हैं कि हे हजरत मूसा, तुम इस बात को छोड़ दो, ये काम मुझे ही करना है और मैं ही कर सकता हूं। बोले आपने अभी कहा मैं आपका प्रिय भक्त हूं। बोले प्रिय भक्त तो हो, इस जिद को छोड़ दो। बोले नहीं, आप या कहो मैं आपको प्रिय नहीं हूं, अगर हूं तो 1 दिन की सेवा दे दो, मैं पूरे संसार को खिलाऊं। भगवान ने कहा चलो तुझे दे दी। शाम हुई, कुछ लोग भूखे ही सोने जा रहे थे। भगवान ने उनको बुलाया, हे हजरत मूसा, तूने कहा था मैं सबको खिलाऊंगा, सबका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ। बोले नहीं, कुछ लोग भूखे सो रहे हैं। बोले हाँ, कुछ को मैंने नहीं खिलाया। बोले क्यों? बोले वो बड़े पापी थे, इनमें से कुछ नॉनवेज खाते थे, कुछ शराब पीते थे, कुछ जुआ खेलते थे, कुछ बड़े बड़े और ज्यादा पाप करते थे, इसलिए मैंने उनको नहीं खिलाया। भगवान पूछने लगे कि इनमें यह दुर्गुण आज ही अभी आया या पहले से था? बोले पहले से ही था, फिर भी मैं इनको खिलाता था ना। बोले भगवान वो तो आप भगवान हो, मैं थोड़ी खिला सकता हूं, किसी की गलती को देखा अनदेखा थोड़ी कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा मैंने तो पहले ही तुझे कहा ये काम मेरा है और मुझ पर ही जचता है और मैं ही कर सकता हूं। बाकी हर किसी को कर्म का दंड देता हूं, ये बात अलग है। लेकिन जहां तक रही बात खिलाने की, जिनो पाई मेदने सोई कर दासा, तो परमात्मा अति दयालु है। कोशिश करें हमारे जीवन में जितनी खुशियां हैं, जो जो अच्छा है वह स्मरण में रहे, यादाश्त में रहे। जो नहीं है उसको ज्यादा याद न करें, और यह भी सोचा करें अगर कई लोग उसके बगैर जी सकते हैं, मैं भी तो जी सकता हूं, या पहले से जीता आया हूं, अभी बाकी का जीवन भी मेरा कट जाएगा, निभ जाएगा, गुजर जाएगा। क्यों बार बार शिकायत करके मैं खुद को दुखी करूं और भगवान से मुख मोड़ लूं? क्योंकि भगवान को भी अहंकारियां निंदका पीठ दे। भगवान का एक नियम है, एक अहंकारियों को पीठ देता है, सामने आने नहीं देता, जो मैं की आदत वाले हैं। दूसरा निंदक, जो निंदा करते हैं, चाहे संसार में किसी की निंदा करें या भगवान की निंदा करते हैं। भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, भगवान का मैंने क्या पता नहीं चोरी करा है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है? भगवान इन सब को पीठ देता है, सामने आने तक नहीं देता। अहंकारियां निंदका पीठ दे, भगवान का ये नियम है। तो जितना हो सके जो हमारे पास है उस पर खुश रहें, शुक्राना का भाव हो। क्यों? परमात्मा कैसा है? मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जिया सगल का देवदान साहिब मेरा मेहरबान। जिनके जीवन में घर में भी शुक्राना होता है ना, उनको हम लोग देना चाहते हैं। जो शिकायत वाले हैं ना, भले घर के व्यक्ति क्यों ना हो, घर वाले भी उसको देना नहीं चाहते। और परमात्मा भी ऐसा ही है, जिनके हृदय में शुक्राना का भाव है, प्रसन्नता है, संतुष्टि है, जो सदैव खुश रहते हैं, भगवान उनकी खुशियां सदैव बढ़ाते रहते हैं। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे खुश तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा। शिवधारा वाला मस्त है,
मस्त है, जबरदस्त है। ओ तेरी कृपा से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है, मस्त है। मेरा गुरु जबरदस्त है, मस्त है, मस्त है। मेरा साईं जबरदस्त है। सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता, निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता। तूने मुझे तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवदान वाला मस्त है, मस्त है, जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। हथ मथे करे भाई, हथ मथे करे, हथ मथे करे भाई, हथ मथे करे। के लालण कयो माला मां, के लालण कयो माला मां, के झूलण कयो खुशहाल, झूलण कयो खुशहाल। छोट नचे कबे हथ मथे करे, छोट नचे कबे हथ मथे करे। लालण में जो परोपकारी, लालण मुई जो परोपकारी। नाम जी आए मैं माँ बारी, नाम जी आए मैं माँ बारी। लालण कयो माला मां, लालण कयो माला मां, ओ जेके झूलण कयो खुशहाल, के झूलण कयो खुशहाल। हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे करे, ओ हथ मथे छोटन जे खपे, ओ छोटन जे खपे जाना, ओ छोटन जे खपे, ओ छोटन जे खपे। मानत दी वताणी अज तुम जो साईं आयो, आज वजो वटाणी अज तुम जो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो। चंदी वताणी अज तुम जो साईं आयो, चंदी वताणी अज तुम जो साईं आयो। कटोरो हथ में, कटोरो हथ में, आई दड़ी वताणी अज तुम जो साईं आयो, दड़ी वताणी अज तुम जो साईं आयो। साईं शिवदारा वारा खुश सब में विरायण वारा, साईं शिवदारा वारा खुश सब में विरायण वारा। जो हिम्मत मां वचन कमाया, मुंहिंजा करम कटियो सब माड़ा, जो हिम्मत मां वचन कमाया, सब करम कटियो सब माड़ा। रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर। सुनी सब सालत हला, सुनी सब सालत हला, गुण शुक्र सावत कट्या, शुक्र सावत कट्या। चल कम करिया सब का न्यारा, सुख सबक पहुँचाएण वारा, चल कम करिया सब का न्यारा, सुख सबक पहुँचाएण वारा। साईं शिवदारा वारा कुछ सब में विरायण वारा। हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय
जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।